क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई? वो सल्तनत जिसके कानून, जबान, फौज और सकाफत ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को सदियों तक मुतासिर किया। उसकी शुरुआत एक सादा सी मगर हैरत अंगेज कहानी से हुई। आज हम वापस जा रहे हैं, आज से लगभग 2800 साल पीछे, 713 कब्ल मसीह में, जब रोम पैदा हुआ। ये कहानी सिर्फ ईंटों और दीवारों की नहीं, बल्कि तकदीर, जज्बे, खानदानी रिश्तों और कुर्बानी की है। मक़दस शहजादी और देवता का ताल्लुक कदीम इटली के वस्ती इलाके लाटियम में एक शहर था, अल्बा लांगा। ये शहर ट्रोजन हीरो एनियास की नस्ल से था, जो मशहूर जंग ट्रोजन वार के बाद इटली आया था। इस शहर में एक बादशाह था, नोमिटर, नेक, महबूब और ताकतवर। लेकिन उसके भाई अमोलितुस को इक़्तिदार का लालच था। अमोलितुस ने अपने ही भाई को माजूल करके तख्त छीन लिया। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं था। उसे डर था कि नोमिटर की नस्ल आगे बढ़ी तो तख्त दोबारा खतरे में आ सकता है। उसने नोमिटर की इकलौती बेटी रिया सल्विया को जबरदस्ती विरगन, वेस्टा, मुकद्दस कनवारी का दर्जा दे दिया, ताकि वो कभी मां न बन सके। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। कहा जाता है कि जंग के देवता मारिस ने रिया सल्विया को मुंतखब किया। एक रात मुकद्दस मंदिर में देवता मारिस आया और इस मुलाकात से दो जुड़वां बेटे पैदा हुए। रोमुलस और रीमस ये बच्चे देवता के बेटे थे और बादशाह अमोलितुस के लिए खतरे की घंटी। जब अमोलितुस को उनकी पैदाइश का इल्म हुआ तो उसने हुक्म दिया कि बच्चों को फौरन कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल का बोझ कोई भी अपने सिर लेने को तैयार न था। चुनांचा बच्चों को एक टोकरी में डालकर दरिया ताइबर में छोड़ दिया गया। दरिया, भेड़िया और कसमतवा लम्हा, जब दो मासूम बच्चे बहते हुए दरिया में तकदीर के रहम व करम पर थे, दुनिया की तारीख का एक निक्ता बनने वाला था। दरिया ताइबर ने बच्चों को बहाकर एक दलदली इलाके तक पहुंचा दिया, जहां एक मादा भेड़िया ने उनकी आहट सुनी। ये कोई आम जानवर न था। कहा जाता है वो भेड़िया लोपा खुदाई मुहाफिज थी, जिसे बच्चों की हिफाजत का हुक्म ऊपर से मिला था। उसने बच्चों को अपनी आगोश में लिया, अपने दूध से उनकी परवरिश की। कुछ दिन बाद एक चरवाहा फाउस्टोलुस और उसकी बीवी अका लारिंतिया उन बच्चों को पाते हैं। वो उन्हें अपने घर ले आते हैं और उनकी परवरिश ऐसे करते हैं जैसे अपने हों। बहादुरी का सफर रोमुलस और रीमुस बचपन से ही गैर मामूली थे। वो ज़हीन, ताकतवर और इंसाफ पसंद नौजवान बने। वो जंगली जानवरों का शिकार करते, मजलूमों की मदद करते और मकामी डाकुओं से लड़ते। पूरे इलाके में उनकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। एक दिन एक झगड़े के दौरान रीमुस को गिरफ्तार करके अल्बा लांगा के बादशाह के सामने पेश किया गया। इत्तेफाक से वहां नोमिटर भी मौजूद था। उसने रीमुस में अपने निवासी की शबाहत देखी। तहकीकात हुई, सच सामने आया और यूं रोमुलस और रीमुस को अपनी असलियत का पता चला। उन्होंने अमोलितुस के खिलाफ बगावत की, बादशाह को कत्ल किया और अपने नाना नोमिटर को दोबारा तख्त पर बिठा दिया। अब वो आजाद थे, लेकिन वो सिर्फ शहजादे नहीं, कुछ बड़ा बनना चाहते थे। शहर का ख्वाब रोमुलस और रीमुस ने फैसला किया कि वो अपनी एक सल्तनत कायम करेंगे। एक ऐसा शहर जो न सिर्फ ताकत की अलामत होगा, बल्कि देवताओं के ख्वाबों की ताबीर भी। उन्होंने मकाम चुना, वही जगह जहां वो दरिया से बचाए गए थे। लेकिन मसला पैदा हुआ। रोमुलस चाहता था कि शहर पालाटाइन हल पर हो, जबकि रीमुस को आवेंटाइन हल पसंद था। दोनों अपनी बात पर कायम रहे। फैसला न हो पाया तो देवताओं की मदद ली गई। एक रस्म की गई जिसे ओगरी कहते हैं, यानी परिंदों के जरिए देवताओं की मर्जी जानना। रीमुस ने पहले 6 गिद्ध देखे, जबकि रोमुलस ने ऐलान किया कि देवता उसके साथ हैं। रीमुस ने मजाक उड़ाया। उसने रोमुलस की बनाई हुई दीवार फलांगी और कहा, यही तुम्हारी हिफाजत है। गुस्से में रोमुलस ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने कहा, जो भी मेरी दीवार को अबूर करेगा, इसका यही इंजाम होगा। रोमुलस ने शहर की बुनियाद रखी और उसका नाम रखा रोमा। तारीख ने इस दिन को याद रखा, 21 अप्रैल 753 कब्ल मसीह। रोम की पैदाइश। एक बादशाह, एक ख्वाब रोमुलस अब बादशाह बन चुका था। उसने शहर को मुनज़्ज़म किया, दीवारें बनवाएं, कानून नाफिज किया
सीनेट कायम किया और शहरियों को जमीन तकसीम की। लेकिन एक मसला था, शहर में मर्द तो बहुत थे मगर औरतें नहीं थीं। रोमोल्स ने करीबी कबाइल को दावत दी, खास तौर पर साबीन कबीला। एक मशहूर वाकया रेब आफदी साबीन वेमन कहलाता है। रोमोलिस ने जश्न मनाया, कबीलों को बुलाया और उसी दौरान रोम के मर्दों ने उनकी औरतों को अगवा कर लिया। ये हमला न था बल्कि एक मंसूबा था। शादियों के जरिए इत्तिहाद। शुरू में साबीन कबीला जंग पर आमादा हुआ, लेकिन जल्द ही औरतों ने दरमियान में आकर सुलह करवा दी। यूं रोम ने अपना पहला बड़ा इत्तिहाद हासिल किया। रोमुलस का अंजाम। रोमुलस कई बरस हुकूमत करता रहा। कहा जाता है उसने अजीम जंगें लड़ें, इलाके फतह किए और रोम को ताकतवर बनाया। फिर एक दिन वो गायब हो गया। कुछ कहते हैं देवता उसे जिंदा आसमानों में ले गए, कुछ कहते हैं सीनेट ने उसे कत्ल कर दिया। लेकिन रोमियो ने ऐलान किया कि वो अब एक देवता बन चुका है। क्विरिनिस। रोमुलस चला गया, लेकिन जो शहर वो छोड़ गया वो रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गया। तारीख और हकीकत अफसाने अलग बात हैं, लेकिन मूर्खीन मानते हैं कि रोम की इब्तिदा कई लातीनी कबाइल के इत्तिहाद से हुई थी। पालाटाइन हिल, दरियाए ताइबर, जरखीज जमीन, ये सब वाकई में इस इलाके को बसाने के लिए बेहतरीन बनाते थे। रोमियो ने अपनी शुरुआत को अजीम बनाकर पेश किया ताकि वो खुद को सिर्फ एक कौम नहीं, एक मकदर वाली सल्तनत समझें। और यही अफसाना, यही जज्बा सदियों तक रोमी शनाख्त का हिस्सा रहा। अगर आपको रोम की ये अफसानवी और तारीखी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रोम के अगले कदम, रोमन रिपब्लिक के बारे में। तब तक याद रखें, हर अजीम सल्तनत कभी एक कहानी ही थी।